के अवैध संबंधों के चलते हत्या की घटना का मंडी धनौरा पुलिस ने किया खुलासा, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के थाना मंडी धनौरा में 14 जनवरी 2026 को 7:49 बजे डायल 112 द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि नौगावा रेलवे फाटक से धनौरा की तरफ रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही जांच की गई तो अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान 35 वर्षीय टिंकू पुत्र हरनाम सिंह निवासी मोहल्ला अट्ठा कस्बा थाना मंडी धनौरा के रूप में हुई। मंडी धनौरा पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गमछा से गला दबाकर हत्या का कारण रहा। वहीं मंडी धनौरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर संगीता पत्नी टिंकू और साथ ही अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही दूसरे अभियुक्त की पहचान नरसिंह देव पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मानपुर थाना चांदपुर जिला बिजनौर में सैनी के रूप में हुई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। वहीं सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस टीम के माध्यम से पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त संगीता पत्नी टिंकू और साथ ही नरसिंह देव पुत्र राजपाल को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है। वहीं पूछताछ में आरोपी मृतक की पत्नी संगीता का विवाह टिंकू के साथ 6 वर्ष पूर्व हुआ था। संगीता के शादी से पूर्व से ही अभियुक्त नरसिंह देव के साथ प्रेम प्रसंग थे, जो शादी के बाद भी कायम रहे। वही दिनांक 10 जनवरी 2026 को अभियुक्त नरसिंह देव संगीता से मिलने घर आया, जिसे अन्य परिवारजनों को अवैध संबंधों का पता चला था, जिसके चलते टिंकू की पत्नी संगीता और नरसिंह देव ने टिंकू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसके बाद अभियुक्त नरसिंह देव द्वारा 13-14 जनवरी को टिंकू को शराब पिलाकर रेलवे ट्रैक पर ले गया तथा नशा अधिक होने के कारण टिंकू गिर गया, जिसके बाद अभियुक्त ने टिंकू के गले पर पैर रखा और खड़ा हो गया। सर पर बंधे लाल गमछे से गला घोंटकर टिंकू की हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर गया, जिससे किसी को हत्या का कारण ट्रेन दुर्घटना प्रतीत हो। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर टिंकू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये कल दिनांक 14 जनवरी 2026 थाना धनौरा में एक रेलवे ट्रैक पर जो नौगावा फाटक से धनौरा की तरफ जा रहा है, उस पर एक शव बरामद हुआ था। उसकी पहचान एक टिंकू पुत्र हरनाम निवासी अट्टा कस्बा इसके रूप में हुई थी। इसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाने के कारण इसकी हत्या की गई थी। इसमें गहराई से छानबीन की गई और इसमें एक अभियुक्त नियुक्त किया गया। इसमें इसके घर वालों को, इसकी पत्नी पर उनको शक था कि इसकी पत्नी ने किसी माध्यम से इसकी हत्या करवाई। इसमें गहराई से जब जानकारी और छानबीन की गई तो मृतक टिंकू, इसकी पत्नी जिसका नाम संगीता है, वो उसका शादी से पूर्व से ही एक नरसिंह देव पुत्र राजपाल निवासी मानपुर चांदपुर, इसके साथ इनका पूर्व से ही कुछ प्रेम संबंध था और वो लगातार इसी के साथ वो संपर्क में थी। और कुछ दिन पहले ये व्यक्ति जो इसमें अभियुक्त है, इसके घर भी आया था और इसी को लेके इनकी आपस में कुछ कशीदगी थी और इन्हें योजनाबद्ध तरीके से इसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इन्होंने जो मृतक है पहले उसको शराब पिलाई और उसको ट्रैक पर ले गए और वहाँ इन्होंने उसका गला दबाया। इसके पास एक लाल गमछा था जिससे उसका गला घोंट के इन्होंने वहीं हत्या कर दी और बॉडी वही ट्रैक पर छोड़ दी, जिससे कि ये दुर्घटना प्रतीत हो। और तो पुलिस के द्वारा इसमें बहुत ही मुस्तैदी से और तेज़ी से काम किया गया और घटना का सही अनावरण किया गया है और जिसमें अभियुक्त इसकी पत्नी संगीता और नरसिंह ये दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं। वो कपड़ा जो अंगोछा बरामद किया गया है और इनका चालान किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइए इनकी शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पूर्व हुई थी और ये इस के साथ इसका संपर्क 10-11 वर्ष पुराना है। अच्छा, कोई बच्चे भी हैं इसके? इसके
दो इसके बच्चे भी हैं महिला के। क्या इससे पहले तो कभी उसके पति को कभी धमकी दी गई थी? धमकी तो नहीं आई, लेकिन ये इसके संपर्क में था और कुछ पैसे का भी लेन देन था इनका। इसके पति के ऊपर इसके कुछ पैसे भी निकल रहे थे। तो दोनों ही वजह थी, एक इनके अवैध संबंध और साथ ही कुछ उधारी भी थी इस अभियुक्त के ऊपर। ठीक, थैंक यू।